अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नोड आती है 14 जो कि हमारी होगी रूट नोड। रूट नोड का बैलेंस जो है वो 0 है क्योंकि ना लेफ्ट पे है ना राइट पे कोई। नेक्स्ट आती है 17 14 से बड़ा है तो 17 आपका इधर आ जाएगा। 17 का बैलेंस अगर इंडिविजुअली निकालें तो वो आपके पास 0 आएगा, लेकिन 14 का बैलेंस निकालें तो वो 0 - 1 -1 हो जाएगा। तो ये हमें याद रख लेना कि इसका बैलेंस क्या हो गया, -1 हो गया। नेक्स्ट आती है 11 14 से छोटा है तो 11 इधर आ जाएगा। 11 के बाद आता है 7। अभी तक इसका बैलेंस जो है वो 0 और इसका भी 0 और ऊपर वाले का क्या होगा 1 - 1 0। अब इसका नया बैलेंस 0 आएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास 7 जो आपका 11 से भी छोटा है 14 से भी छोटा है तो 11 के लेफ्ट पे लग जाएगा 7। अब 7 का इंडिविजुअल बैलेंस है 0 और 11 का बैलेंस क्या होगा 1 - 0 = 1। और अब 14 को देखें तो 14 का आ जाएगा 2 - 1 = 1। तो अभी तक हमारे पास जो ट्री जा रहा है वो बैलेंस जा रहा है, तो कुछ एडिशनल काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास 53 आपका यहाँ पे आएगा क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है राइट के अंदर अभी तक। नेक्स्ट अब इसका बैलेंस देखते हैं तो ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, तो ये आपके पास 0 इसका बैलेंस आ जाएगा। इसका इंडिविजुअली क्या आएगा 0 आएगा और इसका आ जाएगा आपके पास -1 क्योंकि 0 और 1 -1 हो गया और ये 0। अभी तक हमारा ट्री वैलिड जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है 4 एंटर करेंगे 7 से छोटा है 4। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 4 का इंडिविजुअल बैलेंस निकालें तो 0 है, 7 का निकालें तो 1 आएगा, 11 का निकालेंगे हम तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 2 तो इधर पर इधर कुछ भी नहीं है तो 2 - 0 = 2 ही आपका इसका बैलेंस हो जाएगा और 2 हमारी जो रेंज है उससे बाहर आ जाएगा। तो जो चीज अब हमारी बैलेंस खराब कर रही है वो है ये 3 नोड्स, ठीक है। तो इन 3 नोड्स को अब आपने किस तरह एडजस्ट करना है कि आपका ट्री बैलेंस हो। तो देखा जाए तो ये आपकी लेफ्ट रोटेशन आ रही है, ये भी लेफ्ट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे जो आपका मिडल वाला एलिमेंट होगा ना 7 11 और 4 इन तीनों में से आप देखेंगे तो इन तीनों के बीच में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है 7 आ रहा है। तो 7 को आप इस तरह अरेंज करेंगे कि 7 से जो एक छोटा है वो लेफ्ट पे आ जाए और जो बड़ा है वो राइट पर आ जाए। तो हमारा ये वाला जो ट्री होगा इसको अगर हम दोबारा कंस्ट्रक्ट करें इस चीज को लेके आने के लिए तो कुछ इस तरह बनेगा 14 के बाद 7 से 11 और यहाँ पे 4 और राइट साइड का ट्री आ जाएगा 70 और 53। अब हमारे पास कहाँ तक इटरेशन होगी 4 तक हो गई। 4 के बाद इंसर्ट करना है 13 आपके पास देखा जाए तो 14 से छोटा है, 7 से बड़ा है और 11 से भी बड़ा है 13। अब इसका बैलेंस देखते हैं। 13 का बैलेंस है 0, 11 का बैलेंस होगा -1 और जो 7 है 7 का बैलेंस क्या होगा 7 का बैलेंस आएगा आपके पास -2। अब -2 आपकी रेंज के अंदर नहीं आता है तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे ये 3 नोड्स पकड़ के। इन 3 नोड्स के अंदर से अगर देखा जाए तो मिडल में क्या है 11 है और ये आपके पास रोटेशन हो रही है राइट रोटेशन। तो जब हमारे पास राइट रोटेशन होगी तो आपने एक लेफ्ट मूव ले लिया। लेफ्ट मूव लेने से क्या होगा आपका जो 11 है वो मिडल में आ जाएगा, 13 उससे ग्रेटर और 7 उससे स्मॉलर। तो इस तरह का हमारे पास ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। और एक चीज आपने याद रखनी होती है कि जो आपके पास नोड के साथ नोड लगी होती है वो आपकी नई नोड के साथ लग जाती है। तो हमारा ट्री कुछ इस तरह कंस्ट्रक्ट होगा 14 17 53 और यहां से आ जाएगा आपके पास 11 के नीचे 7 और 7 के नीचे 4 और 11 के साथ था 13। अब 13 के बाद देखें तो हमारे पास क्या है 12 है। 12 आपका 14 से छोटा है और 11 आता है 11 से बड़ा है। 11 से बड़ा तो कहाँ लगेगा
अब इनका बैलेंस देखते हैं। इसका बैलेंस आएगा 0, इसका आएगा 1 और इसका आएगा आपके पास -2। अब हमारे पास जो नोड्स हैं वो कहाँ से खराब हुई? ये वाली नोड्स खराब हो रही है। 11, 12 और 13, इनका मिडिल कौन सा बनता है? 12 बनता है। तो हमारे पास सबसे पहले एक राइट रोटेशन आ रही है, फिर एक लेफ्ट रोटेशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक राइट रोटेशन लेंगे, इस तरह राइट रोटेशन लेंगे और फिर उसके बाद एक लेफ्ट रोटेशन लेंगे। जो राइट रोटेशन लेंगे ना वो हम 13 और 12 पे लेंगे। तो अभी आपके पास बना हुआ है 13 इस तरह और उसके बाद 12 इस तरह। इसकी जब राइट रोटेशन लेंगे तो ये इधर नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से हटेगा और इधर आ जाएगा। एक राइट रोटेशन ले ली, राइट रोटेशन लेने के बाद एक लेफ्ट रोटेशन लेंगे। लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा कि आपका पास ये चीज तो बन गई, जो 11 है ना, अब 11 आपका नीचे चला जाएगा, सही है? इसको काट ले। जो ये चीज हमारे पास कहाँ पे जाकर शक होगी? ये जो हमने नोट डिजाइन है इसके ऊपर। तो हमारा ट्री कैसे बनेगा? अब हमारा ट्री आ जाएगा 14, 12, 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 11, 7 एंड 4 और इस तरफ आ जाएगा 17 एंड 53। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास 8 हमारे पास 7 से छोटा है। अब 8 का इंडिविजुअल बैलेंस देख लेते हैं तो वो 0 आएगा। 7 का आ जाएगा आपके पास 1 - 1 0 और 11 का आ जाएगा आपके पास 2 - 0, 2 - 0 आपके पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8 के आने से इन तीन का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। मतलब एक लेफ्ट रोटेशन आई है, एक राइट रोटेशन आई है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे और एक राइट रोटेशन करेंगे। होगा क्या कि जो आपका 11, 7 और 8 है वो हो जाएगा 8, 7 और 11। ये नोड आपकी इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इसी ट्री को अगर हम अपडेट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह अपडेट होगा। एट, 11 एंड 7 और फिर 4 आ जाएगा, सही है? इसके बाद आता है 60। 60 आपके पास 53 से भी बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। 60 का इंडिविजुअल बैलेंस 0, 53 का -1 और 17 का बैलेंस आ जाएगा आपके पास -2। अब 60 के आने से क्या हुआ? इसका बैलेंस खराब हो गया। अब इसका बैलेंस खराब हुआ तो 17, 53 और 60, इसमें से हमारे पास मिडिल वैल्यू आ गई 53 से ग्रेटर है 60 और लेस है 17। तो आपके पास इस तरह नोड डिजाइन होगी। इसको अब हम एडजस्ट करेंगे। (53, 17 एंड 60) ये हमारे पास नया ट्री जो है वो डिजाइन हो गया। 60 के बाद हमारे पास आता है 19 देखा जाए 14 से बड़ा, 53 से छोटा, 17 से बड़ा और यहाँ पे आके लग जाएगा। अब इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 19 का बैलेंस आएगा 0, 17 का बैलेंस आएगा आपके पास -1 और 53 का बैलेंस आएगा आपके पास 2। अब इन तीनों का बैलेंस खराब होगा 19 के अंदर। तो 17, 19 और 53। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो 17 है वो 19 के नीचे आ जाएगा इस तरह, और जो 53 है वो इधर आ जाएगा इसके राइट साइड पर। तो ये चीज अब हमने उठा के यहां पे लगा दें। (19, 17, 53 और 60।
19 इंसर्ट किया था, 19 के बाद आता है 16। 16 आपका 14 से बड़ा है, 19 से छोटा है, 17 से भी छोटा है, तो यहाँ पे आपका 16 इंसर्ट हो जाएगा। 16 इंसर्ट होगा। अब इसका बैलेंस देख लेते हैं। 16 का बैलेंस है 0, 17 का बैलेंस है 1 और 19 का बैलेंस है आपके पास 2 और 2। इसका बैलेंस है आपके पास 0, तो कुछ भी नहीं आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आता है 20। तो 20 आपका जो है वो 19 से बड़ा है और 53 से छोटा है। तो अब इसका इंडिविजुअल बैलेंस अगर हम निकालें तो 20 का बैलेंस आ गया 0, 53 का बैलेंस आ गया 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब 20 की एंट्री से हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास फाइनल ट्री बन गया। इसको अगर हम जरा साफ करके बनाएं तो इस तरह बनेगा 14 12 13 8 11 7 and 4 और राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास 53 और 19 53 और फिर 20 19 के एंड पे है आपके पास 17 एंड 16 और 53 के बाद है 60। तो ये हमारे पास जो ट्री है फाइनल वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको डिलीट करें। स्टॉप।